हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा, क्लास 12 अपना मैथ्स का हमारा जो टॉपिक है इसको कंटिन्यू करते हैं। जो टॉपिक का नाम है दैट इज आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो उसके आगे क्वेश्चंस आप देखेंगे। तो उसमें आगे क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं। प्रूव दैट tan इनवर्स रूट एक्स इक्वल्स टू 1/2 cos इनवर्स 1 minus x upon 1 plus x does that x belongs to 0, 1। ठीक है, तो आइए देखें कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। ट्राई करो कुछ। आपको एक फॉर्मूला याद होगा, मैं आपको बता भी देता हूँ। cos 2 थीटा का 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ना। cos 2 थीटा के तीन फॉर्मूले तो हैं ही। चौथा फॉर्मूला tan के टर्म में ये है, cos 2 थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर। तो देखेंगे आप, पुट x इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा पुट करूंगा मैं, क्योंकि मेरे को दिख रहा है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और इसको मुझे कैंसिल करना है, तो अंदर मुझे cos थीटा चाहिए, तभी मेरा cos इनवर्स यहाँ पे जाके होगा, कैंसिल हो जाएगा जाके। तो ये हो जाएगा पुट x टेकिंग राइट हैंड साइड हम ले रहे हैं। ठीक है, तो 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है जी आपका, ये हो जाएगा cos 2 थीटा। cos से cos गया, ऐसे तो नहीं जा सकता, चले जाएगा। और आपका यहाँ से देखो cos से cos हम, क्योंकि अब 2 थीटा आ रहा है। ठीक है, और 1/2 थीटा। ठीक है, हमारा क्वेश्चन तो x के फॉर्म में था। हमारा क्वेश्चन तो x के फॉर्म में था, और x जो है आपकी 0 और 1 को बिलोंग कर रहा है। अब सर cos इनवर्स cos 2 थीटा को कैंसिल कर सकता है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जो 2 थीटा है वो बिलोंग कर रहा है आपकी 0, 1 को। अब यहाँ से देखो, इसको आप फर्स्ट इक्वेशन मान लो। तो x इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा था, तो थीटा इक्वल्स टू क्या जाएगा, tan इनवर्स रूट एक्स, है ना। थीटा इक्वल्स टू ये तो हो जाएगा, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स रूट एक्स, या x इक्वल्स टू tan थीटा। या ऐसा करो, इसको ऐसे समझो, देखो x इक्वल्स टू tan थीटा का होल स्क्वायर है, tan को इधर भेजता हूँ, तो tan इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा स्क्वायर हो जाएगा, है ना। बट आपको तो किसकी वैल्यू चाहिए, थीटा की। तो थीटा हो जाएगा सर tan इनवर्स ऐसे ही रहेगा रूट एक्स। तो आंसर आ गया आपका tan इनवर्स। चलिए क्वेश्चन और लिखेंगे। सॉल्व फॉर द इक्वेशन x sin इनवर्स 5/x प्लस sin इनवर्स 12/x इज इक्वल्स टू 5/2। ठीक है, तो sin इनवर्स 5/x sin इनवर्स 12x इक्वल्स टू 5/2। तो सर sin इनवर्स
पाई बाय एक्स है मेरे पास, साइन इनवर्स 12/x है, इसको पाई बाय 2, यानी x की वैल्यू मेरे को निकाल के लानी है। ठीक है, x की वैल्यू कैसे निकल के आएगी? अब पाई बाय 2 आ गया सर, यहाँ पाई बाय 2 आ गया क्या, इसको मैं कॉस में साइन इनवर्स है ना, चलो कैसे कर सकते हैं इसको? कल ही बताया था कॉस इनवर्स वाला, उसी तरीके से देखो, साइन इनवर्स 12/x अगर मैं देखो, आप किसी को भी लिख सकते हो, किसी को भी, पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स पाई बाय एक्स हो जाएगा जी। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल सही, उधर जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, आप लोगों ने पढ़ा था साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, सर पाई बाय 2 होता है, बिल्कुल सर होता है। तो सर साइन इनवर्स एक्स माइनस, या फिर पाई बाय 2 को मैं साइन इनवर्स उधर ले जाऊं, कॉस इनवर्स एक्स को इधर रखूं, तो ये क्या बन जाएगा, पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स क्या आता है, कॉस इनवर्स एक्स आता है। तो पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स आपका क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स आ जाएगा। तो कॉस इनवर्स एक्स आएगा ना, ठीक है। तो सर इसकी जगह साइन इनवर्स 12/x, इसकी जगह मैं पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स को लिख सकता हूँ कॉस इनवर्स पाई बाय एक्स, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, बताओ। देखो इसके आगे और कैसे सॉल्व करोगे फटाफट, इतनी हिंट दे दी मैंने आपको, इतना मैंने आपको करके दे दिया, इसमें हल्का सा चेंजेस करना है, बहुत हल्का सा चेंजेस करना है, कैसे करोगे जरा बड़ा जल्दी बताओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आ गया ना आप लोगों का, क्या है 13, यस, एक्स बराबर क्या होगा 13 होगा। चलो अब और इजी क्वेश्चन देता हूँ आपको फटाफट करने के लिए। तो tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 इज इक्वल्स टू पाई/4। चलो करेंगे इसको। चलो आंसर आ गया होगा आपका इसका, क्या क्या, इन दो को लेंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसको भी लगाएंगे, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 अलग ले लेता हूँ, प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 अलग ले लेते हैं। तो इससे क्या होगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जो फॉर्मूला है वो हमारा लग जाए। तो क्या होता है सर, ये होता है tan इनवर्स x प्लस y, यानी 1/5 प्लस 1/7/1 माइनस एक्स वाई, प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस 1/8 अपॉन 1/1 माइनस 1/3 1/8। tan इनवर्स 1/5 और 1/7, 5 और 7 का एलसीएम होता है 35, तो ये आएगा 5, 7 5 7 जा 35, 7 प्लस 5 अपॉन, ये हो जाएगा सर 35 माइनस 1/35 है ना, 5 7 35 प्लस सेम tan इनवर्स 8 और 3 का एलसीएम होता है 24, तो जाएगा 8 बार और ये जाएगा 3 बार अपॉन, ये भी होता है सर 24 पूरा, ये तो ऊपर जाएगा 24 माइनस 1। तो आप यहाँ देखें, जो जो कटरा से कट देते हैं, 35 से 35 कट हो गया, तो सर यहाँ पे आ गया आपका tan इनवर्स 7 प्लस 5 12 अपॉन
34 प्लस tan इनवर्स, यहाँ भी आप देखोगे 24 से 24 कैंसिल और ये आ जाएगा आपका tan इनवर्स 11/23। ठीक है, 11/23। बट सर ये तो अभी भी नहीं आ रहा है। अच्छा, इसको थोड़ा और मिनिमाइज कर लो, क्या पता 2 6 12 17, नहीं सर नहीं आ रहा है। तो फिर ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है tan इनवर्स 6/17 प्लस tan इनवर्स 11/23। अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स फिर से मेरे को लगाना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। tan इनवर्स x प्लस वाई 6/17 प्लस 11/23। बस मेन गेम इस क्वेश्चन में यही था कि कैलकुलेशन का बच्चे को कोई समझ नहीं पाते, बहुत इजी है। इसके बाद फिर से tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगेगा। तो अब यहाँ देखें 23 और 17 का एलसीएम सर हमें नहीं पता, 23 और 17 का एलसीएम देखो क्या है, एक्चुअली में कैलकुलेशन देखनी पड़ती है आपको, तो पता है दोनों जगह सेम है 6/17 प्लस 11/23 अपॉन 1 माइनस 6/17 इंटू 11/23। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा स्मार्ट वर्क इस तरीके से यहाँ रहेगा कि सर 17 और 23 का एलसीएम, मैं एलसीएम नहीं लूंगा, मैं इनको क्योंकि मल्टीप्लाई, क्योंकि दोनों ही प्राइम नंबर है तो मल्टीप्लाई ही होगा। ये 23 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 6 3 जा 18 और 6 2 जा 12, 1 कैरी 39 138 होगा। प्लस ये 17 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा, 71 जा 17, एक कैरी 17 187 हो जाएगा अपॉन ये भी सर एलसीएम 17 to 23 ही रहेगा, तो कायदे से यहाँ तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा मेरे को। तो 17 3 जा 51, 51 का आपका आ जाएगा सर 1 5 कैरी, 17 2 जा 34, 34 5 391 प्लस 11 6 जा 66, ये आएगा। अब आप यहाँ देखेंगे ये और ये आपका कैंसिल हो गया। फाइनल जो हमारे पास बचा सर tan इनवर्स 8 और 7 15 और 8 और 3 11 1 12 2 2 1 1 2 और 3, यहाँ करेंगे ये आएगा आपका 6 और 1 7 9 और 6 15 और 3 और 1 4 457। tan इनवर्स 325/427। ठीक है, ये कुछ ना कुछ कहीं गलती हो गई शायद, आई थिंक 6 + 11 ऊपर में बस 325 ही आ रहा है, नीचे भी 325 आना चाहिए है ना। 1 माइनस, ओहो 1 माइनस एक्स वाई होगा ना, ये माइनस था 1 माइनस एक्स वाई। तो आप इसमें करो 11 में 6 गए 5, 8 में 6 गए 2, 325 ही आएगा। तो 325 गए 1, माइनस था ना, हमने प्लस लिख दिया था। तो tan इनवर्स 325/325 कितना हो गया, 1 हो गया। तो tan इनवर्स 1 मतलब कितना होता है, आप सीधे π/4 भी लिख सकते हो, बट पूरा स्टेप ही कर लो 10, तो ये आएगा π/4 हैंड्स। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास। मिलेंगे आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए भी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू।